हेलो बच्चों, नमस्कार। पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ट्यून पर आप सभी का। तो बच्चों, हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग के, ठीक है। मानसिक तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता के, प्री डीएलएड, प्री बीएससी बीएड, प्री बीए बीएड और बीएड के लिए भी, ठीक है। चलिए, तो आज चौथा जो चैप्टर है हमारा वो रहेगा सांकेतिक भाषा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग क्या होता है? एक भाषा होता है, उस भाषा को आपको खोजना पड़ता है कि वो भाषा कौन सा है, वही डिकोडिंग कहलाता है, ठीक है। तो आज बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो उन सभी टाइप्स पर चर्चा करते हुए ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, हम निश्चित ही पढ़ेंगे। एक प्रार्थना आपसे कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के पश्चात ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन जब भी वीडियो मैं डालूंगा, अपलोड करूंगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देरी के। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बच्चों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को QXUVH लिखा जाता है तो टॉवेल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? इन दोनों शब्दों में। इन दोनों शब्दों में जो भी नियम होगा उसी नियम का पालन करते हुए, फॉलो करते हुए इसको हल करना है आपको, ठीक है। तो जो नियम होता है उसी को कोड बोलते हैं, कोड भाषा बोलते हैं, जो नियम होगा, ठीक है। और उस नियम को आप जान गए मतलब आपने डिकोड कर दिया, इसलिए इसको कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो नर्स और इसमें क्या संबंध है, क्या नियम है, क्या कोड है, उस कोड को, उस भाषा को हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए मैंने नंबरिंग कर दिया है। मैं हमेशा से बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन जो अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड है आपको नंबरिंग करना है, उसके बाद ही बनाना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे है तो जाइए देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से सीधे ही आप वीडियो तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। एक प्रार्थना मैं पुनः करूँगा कि भाई आप अपना जो पता है वो कृपया कमेंट करके बता दिया कीजिएगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, चलिए चलते हैं यहाँ पर कि नर्स से ये QXUVH कैसे हुआ, ठीक है। क्या नियम है, क्या कोड है, क्या भाषा है, ठीक है। चलिए, एन से क्यू कैसे हुआ बेटा? देखिए, एन का कोडिंग है क्या है? 14 और क्यू, एन से क्यू हुआ ना, देखिए एन से क्यू हो गया, तो एन से क्यू कैसे हुआ? 14 से 17, देखो क्यू क्या होता है? 17, तो 14 से 17 कैसे हुआ? +3, ठीक है, तो +3 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार यू से एक्स कैसे हुआ? यू का 21, इसका 24, तो +3 इसमें भी देखिए 18 से 21 हुआ, +3 इसमें भी है। 19 से 22 कैसे हुआ? +3 इसमें भी है। और 5 से 8 कैसे हुआ? +3 इसमें भी है। तो इस प्रकार से देखिए +3 करके ऐसे गए। तो सेम ये आपका कूट जो भाषा है, कूट भाषा जिसको बोलते हैं, है ना, कोडिंग जिसको बोलते हैं, ये कोडिंग, इसको आपने डिकोड कर लिया, आप मतलब जान गए क्या नियम है। तो देखो हर अक्षर के पीछे जो है +3 का नियम चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप जान लिया, मतलब इसी नियम को जब आपने इसको डिकोड कर लिया, प्राप्त कर लिया नियम को, तो इसी नियम को यहाँ लगा देना है। तो भाई इस नियम को सीधा यहाँ रख दीजिए कि क्या नियम था। देखो यहाँ +3 था, यहाँ भी +3 था, देखिए यहाँ भी +3 है, रख दीजिए, यहाँ भी +3 है और यहाँ भी +3 है, ठीक है। तो ये आपने जो नियम प्राप्त किया था उसको रख दिए। अब क्या करना है अभी? 20 टी का है 20 में +3 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? TUVW, +3 W होता है, ठीक है। W का कितना होता है? 23 होता है ना, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, मतलब W आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद O में +3 कर रहे हैं तो O, PQR, तो R हो जाएगा, ठीक है। W है 23, +3 करना है तो 26 होगा। 26 किसका है? Z का, करके देख लीजिए, WXYZ, ठीक है, +3 में Z, ठीक है। चलिए, E का 5 है तो 3 8 होता है, तो 8 किसका होता है भाई? E के बाद क्या होता है? FGH, ठीक है, H, ओके, H का 8 होता है ना। और L का 12 है, +3 कर दीजिए, 15 किसका होता है भाई? तो JKLMNO, ओके। इस प्रकार से ये आपके समक्ष आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है? आंसर। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है? WRZHO कहाँ पे है? WRZ, अच्छा ये
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए एक उदाहरण मैंने रख दिया, अच्छे से समझा दिया, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप ऐसे ही हल करना, बस ऐसे ही सेम टू सेम। आपको क्या करना है, पहले जो दो शब्द मिलेंगे उसमें जो क्या नियम है, क्या कोड है, कौन सा कोड भाषा है, ठीक है, उसको आपको पता लगाना। और सेम टू जैसे ही आप पता लगाएंगे कोड भाषा को, जो आपको शब्द दिया रहेगा हल करने के लिए उस पर ऐड कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है बेटा, और कोई डाउट आएगा, समस्या आएगा, बिंदास आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। मैंने इसको टाइप 1 रखा है क्योंकि अलग अलग टाइप में मैं आपको दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा उदाहरण ना रखूं, एक या दो, अधिकतम मैं 2 उदाहरण रखूंगा कोई भी टाइप का और अच्छे से समझा दूंगा, बाकी उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो अगर ढेर सारे मैं इसी टाइप का उदाहरण रखूं तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को KSKZYG लिखा जाता है तो CHENNAI मतलब चेन्नई को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो भाई मुंबई को कोडिंग कर दो सीधा सीधा। M का 13 होता है, U का 21, M का 13, B का 2, A का 1, I का 9। ठीक है, अब देखिए मुंबई से क्या हुआ है, KSKZYG। ठीक है, कैसे हुआ है देखिए, M से K कैसे हुआ, तो भाई 13 था, यहाँ पर 11 मतलब क्या है, -2 का डिफरेंस है तो -2 लगा दीजिए। 21 से 19 हुआ, -2 का डिफरेंस है। 13 में 21, 13 से 11 कैसे हुआ, -2। ठीक है, 2 से 26, तो देखिए B है, B के पहले कौन आता है, A। ठीक है, A के पहले Z, मतलब यहाँ भी 2 माइनस है। ठीक है, चलिए A से Y कैसे हुआ, तो A के पहले कौन आता है, Z, और Z के पहले Y, तो यहाँ भी 2 पीछे गए हैं मतलब 2 माइनस हुआ है। I से G यहाँ भी 2 माइनस हुआ है। ठीक है, तो आपको एक भाषा प्राप्त हो गया कि नहीं हुआ, ये आपका भाषा है कूट भाषा जो मुंबई से ये हुआ। ठीक है, तो इसी कूट भाषा को आपको कहाँ फिट करना है, यहाँ पे। ठीक है, चलिए कर दीजिए, -2 था, -2, यहाँ भी -2 था, -2 था, -2 था, और यहाँ भी -2 था। ठीक है, इसके हिसाब से हमने जो कूट भाषा में प्राप्त हुआ है यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इसी कूट भाषा के हिसाब से ये इसका आंसर निकलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो C से -2 करेंगे, C का होता है 3, तो भाई 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 किसका होता है, A का होता है। ठीक है, आप ऐसे ही चले जा सकते हैं, C के पहले B के पहले 2 माइनस करेंगे तो A हो जाएगा। H से 2 पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, FGH। ठीक है, करके देख लीजिएगा। E का होता है 5, आप जाएंगे 2 पीछे तो 3, C हो जाएगा, CDE है ना, करके देख लीजिएगा। N से 2 आप माइनस जाएंगे तो L हो जाएगा। ठीक है, N से माइनस जाएंगे 2, L हो जाएगा। A से -2 जाएंगे। ठीक है, तो देखिए A के पहले कौन है, Z, और Z के पहले Y, तो A से 2 माइनस होने पर Y आएगा। ठीक है, I से 2 पहले G होगा। अब देखिए AFCLLYG हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखते हैं ये कहाँ पर है, तो AFCLLYG। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और रिवाइज इस वीडियो को कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं बच्चों। चलिए टाइप 2 की ओर, चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है टाइप दूसरा, यदि सन को किसी सांकेतिक भाषा में 27 लिखा जाता है तो कैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो भाई सन जो है 27 कैसे बना, मैं पहले से ही बोल रहा हूं आपको कि इन दोनों में संबंध ढूंढिए, ऑटोमेटिकली ये जो आपको पूछा जा रहा है वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए सन से 27 कैसे हुआ उसको देखिए, चलिए करके देखते हैं। SUN, चलिए नंबरिंग करके देखते हैं। चलिए ठीक है, S का होता है 19 और U का होता है 21 और N का होता है 14। ठीक है, S का होता है 19, U का होता है 21 और N का होता है 14। टोटल मार के देखते हैं होता है क्या, चलिए 4 1 5 9 5 14 का 4 हासिल 1 और ये 4 44।
तो 44 बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि सन तो क्या बना है 27 बना है। ठीक है बेटा, तो इसमें हुआ क्या है, ये उल्टा नंबरिंग किया गया है। देखो हमने ए से ए को 1 माना, बी को 2 माना, सी को 3 माना, डी को 4 माना, ऐसे ऐसे क्रमबद्ध किए, ये सीधा क्रम से हमने नंबरिंग किया है ना 19, 21 और 14 को। लेकिन ऐसे में तो 44 आ रहा है, 27 नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पर किया क्या गया है, उल्टा नंबरिंग किया गया है। ठीक है, मतलब जेड को 1 माना गया है, ठीक है, y को 2, x को 3, इस प्रकार से। तो उल्टा नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, तब आपको आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर उल्टा हम नंबरिंग करें तो सन का क्या हो जाएगा, देखिए एस का हो जाएगा 8, एस का क्या हो जाएगा 8 करके देख लीजिएगा। ठीक है, और यू का हो जाएगा 6 और एन का हो जाएगा 13, आप करके देख लीजिएगा। जब उल्टा नंबरिंग करेंगे तो एस का 8 हो जाएगा, यू का 6 हो जाएगा और एन का 13 हो जाएगा। अब करके देखिए होता है क्या, तो 13 8 21 21 6 27, तो 27 हो गया। ठीक है, हमने जोड़ा इसको 8 6, तो ये 27 हो गया। ठीक है, मतलब उल्टे क्रम से यहाँ पर नंबरिंग किया गया है और उसको टोटल मार दिया गया। ठीक है, तो हमें कूट भाषा प्राप्त हो गया। तो इसी को अप्लाइड करते हैं कहाँ पे, कैट पे। तो कैट का भी उल्टा नंबरिंग कर दीजिएगा। तो कैट का जब उल्टा नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, तो सी का हो जाएगा 24, ए का हो जाएगा 26 और टी का हो जाएगा आपका 7, करके देख लीजिएगा नंबरिंग। ठीक है, उल्टा नंबरिंग करना है आपको। अब इसको टोटल मारते हैं, चलिए 24 और 26 होता है 50, 50 और 7 होता है 57, तो इनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा 57। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, उल्टा नंबरिंग करके जोड़ा गया था, 27 हुआ था, यहाँ भी उल्टा नंबरिंग करके जोड़े, कितना हुआ 57 हुआ। तो कहाँ है 57, ऑप्शन नंबर सी 57, मतलब ये सही होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो ऐसे ही करना। ठीक है, या तो सीधा नंबरिंग करके टोटल, या फिर गुणा, या फिर माइनस, ऐसे हो सकता है, या फिर उल्टे क्रम से जोड़ घटाव गुणा भाग हो सकता है, कैसे भी आपको खोजना है उस संबंध को। ठीक है बेटा, चलिए अक्सर ये ऐड पर होता है, जोड़ पर होता है। ठीक है, सीधा उल्टा आप नंबरिंग करके देखिएगा, जोड़ के देखिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आप ध्यान से देखिएगा, हल कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि एस की आई आर पी एस टी आर आई का अर्थ नाइस संडे मॉर्निंग एवं TEHSTIRPS का अर्थ एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग एवं SKI PTRQLM का अर्थ नाइस मार्केट प्लेस हो, तो संडे के लिए किसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको ढूंढना है। तो इस प्रकार से पहले तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इस प्रकार से लिख लीजिएगा और आराम से देखिएगा। कैसे, देखिए SKI RPS TRI का मतलब क्या है, देखो SKI का मतलब है नाइस, जैसे भी हो इसको ये नहीं देखना है। देखो SKI RPS TRI नाइस संडे मॉर्निंग है। ठीक है, इसका मतलब। अब देखिए TEHSTI RPS का मतलब क्या है, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग मॉर्निंग आ रहा है, यहाँ पर भी मॉर्निंग, यहाँ पर भी है मॉर्निंग। ठीक है, तो भाई देखिए मॉर्निंग यहाँ कोई ना कोई, या तो SKI मॉर्निंग है, या तो RPS मॉर्निंग है, या फिर TRI मॉर्निंग है। ठीक है, तीनों में से कोई एक मॉर्निंग का अर्थ रखता है। तो आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर देख रहे यहाँ भी मॉर्निंग है ना, तो इन तीनों में से कोई एक शब्द यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा मॉर्निंग कौन है। तो देखिए SKI है क्या, नहीं है। RPS है क्या, है। ठीक है, TRI नहीं है, मतलब RPS क्या है, मॉर्निंग है। देखो यहाँ पर RPS का मतलब मॉर्निंग है और यहाँ भी मॉर्निंग के लिए RPS है। अगर TRI होता तो मॉर्निंग जब यहाँ पर है तो TRI यहाँ पर होता। अगर SKI मॉर्निंग होता तो जब मॉर्निंग यहाँ पर है तो SKI भी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो SKI नहीं है, TRI भी नहीं है, RPS मॉर्निंग का अर्थ रखता है। ठीक है बच्चों, तो मॉर्निंग का आपको पता चल गया क्या है, RPS। तो यहाँ पर लिख दीजिए RPS इक्वल टू क्या है, मॉर्निंग है। ठीक है, चलिए अब क्या पता लगाना है। देखिए नाइस और नाइस दो शब्द दिख रहे हैं आपको। देखिए नाइस के लिए नाइस कोई भी हो सकता है, ये तो खैर मॉर्निंग हो गया, बचा TRI SKI। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक नाइस हो सकता है। तो यहाँ पर नाइस क्या है, देखिए नाइस यहाँ भी है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक शब्द होगा। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा नाइस का मतलब, नाइस को किसका अर्थ रखता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए SKI TRI बचा हुआ है, मतलब नाइस या तो TRI है या तो SKI है। तो यहाँ पर देखिए नाइस यहाँ पर है तो SKI PTRQLM है, मतलब यहाँ पर TRI है क्या, नहीं है, SKI है। देखिए यहाँ पर SKI। ठीक है, तो ये जो है नाइस का अर्थ रखता है। ठीक है, तो SKI
आप चेक आउट कर लीजिएगा, ये दिमाग का खेल है, आपका दिमाग का ही काम है। SKI, ठीक है, ओके, SKI यहाँ पर नाइस और नाइस का मीनिंग रखा है, ठीक है। TRI भी हो सकता था नाइस, ठीक है, TRI या SKI हो सकता था नाइस, दोनों में से कोई एक है, लेकिन यहाँ पर भाई TRI होता तो यहाँ पर भी TRI कहीं ना कहीं होता, जो कि नहीं है, इसलिए SKI आपका नाइस है। अब देखिए, जब SKI का मतलब क्या हो गया, नाइस हो गया, TRI का मतलब क्या हो गया, सॉरी, RPS का मतलब क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया। देखिए SKI का मतलब नाइस हो गया, RPS का मतलब मॉर्निंग हो गया, तो बचा कौन, TRI। आपको क्या पूछा गया है, संडे के लिए, ठीक है, संडे के लिए कौन सा शब्द, किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भाई SKI तो हमारा क्या हो गया, नाइस हो गया, ठीक है। RPS क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया, तो बचा कौन, TRI, तो संडे बचा ना, तो संडे के लिए क्या हो जाएगा, TRI हो जाएगा। तो TRI कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी TRI इस प्रश्न के उत्तर के लिए सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 में इस पार्ट से कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पिछले 3 साल में आए हुए हैं, 2019, 2018 और 2017, उन सभी को मैं हल करवाने वाला हूं अगले पार्ट में। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, साहेब बंदगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।